जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन चैनल समाधान स्टडी पर। तो साथियों, आज से आप सभी के लिए प्रतिदिन एक फिजिक्स का जो है क्लास मिलने वाली है। आपको 12th का एनसीईआरटी का सिलेबस मैंने कल दे दिया था कि हम लोग कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं गाइस, और आपको इतना मज़ा आएगा और ऐसा लगेगा कि हाँ सर, अब हम लोग बिल्कुल शानदार तरीके से जो हमने गलतियाँ की हैं पिछले बार, वो गलतियां अभी नहीं होना चाहिए। कैसे हम लोग टाइम कंज्यूम कर पाएंगे, किस तरीके से हम सारा मैनेज कर पाएंगे और फिजिक्स भी कर पाएंगे और केमिस्ट्री भी कर पाएंगे। बॉटनी जूलॉजी बहुत सिंपल था गाइस, और आप लोग देख ही सकते हैं, मैं प्रीवियस ईयर के पेपर आपको करवा ही रहा हूँ। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। 12th का एनसीईआरटी हम लोग आज से पढ़ने वाले हैं। कल आपको सिलेबस मिल चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे साथियों इलेक्ट्रिक चार्ज। हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कैसे होता है, यूनिट फर्स्ट है, अब पार्ट फर्स्ट है। तो इसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स जानेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे, क्या होता है, कैसे आता है, किस तरीके से सारा का सारा हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आइए यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले बात करेंगे, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या साथियों, विद्युत आवेश। क्या पढ़ रहे हैं साथियों, विद्युत आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक कैसी राशि होती है, तो एक क्वांटम राशि होती है, ठीक है, क्वांटीकृत राशि होती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। इसका एसआई मात्रक की बात करें, एसआई मात्रक होता है इसका कूलाम। क्या होता है साथियों, एसआई मात्रक होता है कूलाम। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, अभी क्वेश्चन आएंगे और आपको एग्जाम में भी आया था, मैंने क्वेश्चन सॉल्व भी कराया था कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है। तो 1.60 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं, बनाने वाले हैं। और यह योगात्मक प्राकृतिक होता है। और आवेश जो है मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आपका करंट होता है। और विद्युत आवेश की बात करें, ठीक है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करवाता है। समझ गए, चीज़ें समझ गए। अब जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं उसके ऊपर ही डिटेल आपको बताते चलूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन सेशन यह बेहतरीन सेशन। तो देखिए पहला जो है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए साथियों क्या बोला गया, और मेरे साथ सभी लोग जो है समझिएगा। अगर समझ ना आए कोई क्वेश्चन तो कमेंट्स कीजिएगा रिपीट सर, हम लोग उसे दोबारा से समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन की बात करें, बोला गया है कि संश्लेषित, क्या बोला गया है, संश्लेषित वस्त्रों को उतारते समय चटपट की ध्वनि सुनने अथवा आपका चिंगारियाँ दिखाई देने का कारण होता है। अब आप लोग देख लीजिए क्या क्वेश्चन बोला गया है। तो देखिए क्या है, पहला जो है ऑप्शन सुनिएगा क्या है। आयनों की जो है आयनों की जो है वायु में गति, इलेक्ट्रॉन की गति के कारण प्रघातीय तरंगों का निर्माण, विद्युत निवेशन और वेव आपका व्याख्या नहीं की जा सकती है। तो देखिए साथियों ध्यान रखना है कि जब ध्वनि हम लोग सुनते हैं, ठीक है, ध्वनि कैसे गमन करती है, ध्वनि क्या है, धैर्य है। क्या होती है ध्वनि, क्या होती है, धैर्य। मतलब अनुधैर्य तरंग कौन सी होती है, ध्वनि होती है, साउंड होती है, ये पता है। और प्रस्थ क्या है, प्रकाश होता है, ये क्वेश्चन भी हमने एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए इसका कारण क्या होता है, ये हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है। देखिएगा जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वह आपका निवाइस होता है। कैसा होता है, निरावेश होता है। इसमें कोई भी माध्यम की आवश्यकताएं नहीं होती है। साथ ही ध्यान यह भी रखना है कि यह आपके कुचालकों की सतहों को रगड़ने के कारण होता है। क्या होता है, जो आपके कंडक्टर हैं, ठीक है ना, जो आपके क्या है साथियों, कुचालक है, कुचालक को रगड़ने से जो उत्पन्न करने से होता है। मतलब साथियों ध्यान रखना है क्या साथियों, निरावेश। निरावेश मतलब जो आपका जो कुचालक होते हैं, जो कुचालक को हम क्या करते हैं, कुचालक को हम लोग रगड़ते हैं। आपने पत्थर में रगड़ा होगा, और पत्थर को अगर रगड़ेंगे तो क्या होता है, चिंगारी उत्पन्न होती है, आग निकलती है। सेम उसी प्रकार से ये जो है फंक्शन काम करता है। समझ चुके होंगे, ऑप्शन नंबर सी। साथियों एक लाइक और कमेंट जरूर बताइएगा कि ये क्लास आपके लिए कैसी लगी है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और बेहतरीन सा कंटेंट और मैं आपके लिए तैयार कर सकूं। ठीक है, बस आपका जो है कमेंट्स मेरे लिए बहुत आवश्यक है, वो जरूर कमेंट्स करिएगा आप लोग, क्योंकि फिजिक्स है आसानी से समझ नहीं आती है। आपने देख भी लिया होगा कि काफ़ी बच्चों ने कम ही फिजिक्स को सॉल्व किया है।
बात करें गुरुत्वाकर्षण की, तो देखिए गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, तो जो पृथ्वी से ऊपर जो हम लोग देखिए हम जमीन पर क्यों स्थिर है, क्योंकि हमारे नीचे एक कौन सा गुरुत्वाकर्षण घर्षण बल कार्य कर रहा है। हम लोग चल पा क्यों रहे हैं, क्योंकि हम चल रहे हैं तो हमारे अपोजिट एक घर्षण बल कार्य कर रहा है, इसलिए तो हम क्या करते हैं, हमें तो हवा में उड़ना चाहिए था, पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है क्या करता है, हमें ऊपर ले जाता है, परंतु जो आपका घर्षण बल है वो बोलता है आप जमीन पर यथावत रहिए। तो यही होता है। चलिए इसका मान भी आपको पता है 9.8 जो है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा होता है। मैं अभी आगे चल के आपको और बताऊंगा। देखिए गुरुत्वाकर्षण विद्युत चुंबकीय वांडर वॉल्व और आपका स्थिर विद्युत और ठीक है नाभिकीय बलों में से किन बलों द्वारा इलेक्ट्रॉनों के मध्य आकर्षण बल को उसे समझा जा सकता है। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, स्थिर विद्युत और गुरुत्वाकर्षण, स्थिर विद्युत और नाभिकीय, गुरुत्वाकर्षण और नाभिकीय और वांडर वाल्व बल की तरह कोई अन्य बल नहीं। तो साथियों नोट करना, सिंपल सा क्वेश्चन था। राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या साथियों, स्थिर विद्युत और नाभिकीय द्वारा। नाभिक क्या होता है, तो जो नाभिक पता है आपको, इलेक्ट्रॉन के मध्य, ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो यही नाभिक है यहाँ पर अंदर में। चलिए आगे देखते हैं, बी आंसर सही था। आगे देखिए क्वेश्चन को समझते हैं पहले तो। सामान्य आपका ज्वलनशील पदार्थों को ले जाने वाले वाहनों से ध्वनि की चेन लटकाई जाती है, इसका कारण क्या है। इसकी चाल नियंत्रित रहती है। पृथ्वी के समीप वाहन के जो है गुरुत्व को बनाए रखने के लिए पृथ्वी से वाहन का संपर्क बनाए रखने के लिए और वाहन के नीचे कुछ भी नहीं रखा जाना चाहिए। तो देखिए क्या होता है, इसकी जो गति है और इसकी गति के जो दौरान जो वाहनों में क्या होता है, जो पदार्थ शुष्क वायु मिट्टी के साथ रगड़ने से क्या हो जाता है, इसमें आवेशित हो जाता है। और ध्यान रखना है ये पृथ्वी से वाहन का संपर्क बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। इसका रीज़न ये होता है। समझ गए। ऑप्शन नंबर क्या है, सी राइट आंसर है। क्या राइट आंसर है, सी राइट आंसर है। ये आपको ध्यान देना है, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। देखिए अल्प व्यास के समीपस्थ लटकी दो गेंदों के निकट यदि फर से रगड़ी हुई प्लास्टिक छड़ को जो है लाया जाता है, तब निम्न में से कौन सा चित्र अंतिम विन्यास को दर्शाता है। क्या बोला गया है, क्वेश्चन को समझिएगा। प्लास्टिक की छड़ से चालन मतलब स्थानांतरण, एक जगह से दूसरी जगह में स्थानांतरण मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग जब टीसी निकालने जाते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो स्थानांतरण लिखते हैं ना कि यहाँ से वहाँ स्थानांतरण हुआ, तो ये स्थानांतरण होता है। और इसके कारण ही प्रत्येक छोटी छोटी गेंदों में क्या होता है, आवेश क्या हो जाता है, समान आवेश ग्रहण करने लगता है। इसलिए क्या होता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये पिंड है ना, एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी ओर प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये वाला जो सिंबल है जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। समझ गए। चलिए आगे चलते हैं साथियों। पूरा डिटेल पूर्वक समझा रहा हूँ बच्चा, और ये तो बिल्कुल समझ में आना ही चाहिए। बहुत जो है फिजिक्स को पता है ऑलरेडी, काफ़ी जो है बच्चे समझ नहीं पाते, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर वो चीज़ें आपको समझ में आए जो आप नहीं बनाते थे, जो आप लोग छोड़ के आते थे। चित्र में दिए गए जो है उपकरण प्रयुक्त होते हैं। ऊपर में आपका जो है गेंद है, ठीक है बच्चा, उसके बाद धातु जो है, उसके बाद रबड़ लगा हुआ है, धातु की छड़ है, कांच की बोतल है और सोने की क्या है यहाँ पर पत्तियाँ हैं जो आपको दिख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन बोला है किसी वस्तु की मात्रा को जो है मापन में ये जो यंत्र दिया है, ये जो है ये क्या कर रहा है। ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। वायु के वेग के मापन के लिए किया गया है, जिसमें ये क्या है, वायु मापी कहते हैं। तरल की श्यानता के मापन में, या फिर आगे देखिए, किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाने में
किया जाता है जिसे विद्युतदर्शी कहते हैं। जी हाँ साथियों, डी आंसर नोट कर लीजिएगा, करेक्ट, राइट और बहुत अच्छा आप सभी लोगों ने लगा पाया होगा। क्या राइट आंसर है सर? ऑप्शन नंबर डी होगा। ये समझना है, एक डायग्राम दिया गया था और डायग्राम में बोला गया था कि ये क्या दर्शा रहा है। तो ये दर्शा रहा है कि कोई भी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए जो है यह क्या है, विद्युतदर्शी कहते हैं। तो ये जो बना है ये विद्युतदर्शी का क्या है साथियों, ये सारा का सारा डायग्राम है। समझ आई चीज़ें? ठीक है साथियों, ये हलवा नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको बता दूं, मैं आपको यूनिट से स्टार्ट कर सकता था, यूनिट, मेजरमेंट ये स्टार्ट कर सकता था साथियों, वो आपने पढ़ लिया है, इसलिए मैं कुछ नया करना चाहता हूँ आपके लिए। मैं वो जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ा चुका है वो आप लोग देख भी सकते हैं, पर जो ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ ना ये नई है, यूनिक चीज़ें हैं, आपने नहीं पढ़ रखा है और यही से क्वेश्चन अभी बन के आ रहे हैं। और आप लोग देख लीजिए, पेपर उठाकर देख लीजिए कि यूनिट से कितने क्वेश्चन हैं और ये नए नए क्वेश्चन क्यों बन रहे हैं और कहाँ से बन रहे हैं, ये ऑब्वियसली नहीं पता होता है। तो आपके लिए बेहतरीन तरीके से ये सारी चीज़ें ना आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश रहेगी। देखिए, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से छोड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह पृथ्वी से वस्तु के अंदर होता है। इसका अर्थ है कि वस्तु खाली स्थान है। डायरेक्टली डेफिनेशन पूछा, आप बुक उठा लीजिएगा, डायरेक्ट डेफिनेशन आपको मिलेगी। आपको लिखा रहेगा ये क्या आपका अनावेशित है, धनावेशित है, ऋणावेशित है या फिर कुचालक होती है। तो साथियों ये धनावेशित है, पॉजिटिव होती है, ये हमें ध्यान रखना है। क्या होगा कि इसका अर्थ है कि यह वस्तु क्या है, पॉजिटिव है, धनावेशित है। समझ गए आप लोग? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर क्वेश्चन पर बढ़ते हुए आगे चलते हैं। क्या दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला है। किसी धात्विक गोले ए को धनात्मक आवेश दिया जाता है जबकि दूसरे समदर्शी धात्विक गोले बी को समान जो है मात्रा में ऋणावेशित आवेश दिया जाता है। इसका द्रव्यमान ठीक एक के बराबर है, तब क्या होगा? ए का द्रव्यमान बी के द्रव्यमान से भी क्या होता है, समान रहता है। ए का द्रव्यमान बढ़ता है, बी का द्रव्यमान घटता है और बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो चीज़ों को ध्यान रखना है, ठीक है। बात करें ये सर जी द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, हमें तो ना पता है, मास होता है साथियों, मास, ठीक है। ये क्या होता है, मास होता है, ठीक है। इसे हम लोग केजी में मापते हैं। आप लोग जाते हैं मार्क जो है कि आप लोग जाएंगे तो आप क्या बोलेंगे, द्रव्यमान, ठीक है। चलिए केजी में मापते हैं, हाँ बिल्कुल, द्रव्यमान को केजी में ही मापते हैं। देखिए, जब किसी वस्तु को ऋणावेशित किया जाता है तो अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन जो है इसमें दिए जाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, पता है आपको इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या होगा, यह नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए द्रव्यमान बढ़ जाएगा। किसका साथियों, बी का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ रहे? चीज़ों को समझना है साथियों, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग धीरे धीरे, चलिए स्पीड बढ़ाकर मत देखिएगा, मैं पुनः बोल दूँ आप लोगों को, पहली बार तो आप लोग समझिएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से हमें पूछे जा रहे हैं। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी को रेशम के कपड़े से रगड़ी हुई कांच की छड़ द्वारा आवेशित किया जाता है तो स्वर्णपत्र विक्षेपित हो जाता है। यदि आवेशित विद्युत पर अल्पसंख्या के लिए एक्स किरणों क्या करती है, आपतित की जाती है, तब क्या होगा? देखिए, पत्तियों का विक्षेपण जो है अप्रभावित रहेगा। सेकेंड की बात करें, पत्तियां और अधिक क्या होती है, विक्षेपित हो जाएगी। पत्तियां क्या होती है, सिमट जाएगी और पत्तियां पिघल जाएगी। तो देखिए, बात करें हम लोग एक्स किरण की, ठीक है, क्या करें, बात करें हम लोग एक्स किरण की, तो एक्स किरण में जो आपके आयनीकृत शक्ति होती है, कौन सी शक्ति साथियों, जो आपकी आयनीकृत जो शक्ति होती है, जो पावर होती है, ठीक है, वो ही होती है इसके अंदर। और इसके अंदर जो है गैस को आयनित कर देते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, गैसों को क्या करते हैं साथियों, गैसों को आयनित कर देते हैं और इसी के कारण क्या होता है, पत्तियां सिमट जाती है। पत्तियां क्या हो जाती है, सिमट जाती है, मतलब सिकुड़ जाती है। आपने एक जो है फ्लावर देखा होगा, फ्लावर नहीं सॉरी बच्चा, एक पत्ती देखा होगा, अगर उस पर आप लोग छू भी लेंगे तो सिमट जाती है, सिकुड़ जाती है। तो वही है यहाँ पर कंसेप्ट, वैसे ही यह कॉन्सेप्ट सामने आया है।
हमारे घरों में विद्युत वायरिंग होती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। केवल एक तार जो है आपका विद्युत, केवल एक तार वाली, ठीक है। देखिए बच्चा आगे देखिए, दो तार जो है उदासीन और भू संपर्कती, तीन तार विद्युतमय उदासीन भू जो है भू संपर्कती और कोई भी नहीं। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, हमारे जो घरों में विद्युत वायरिंग जो आती है आप लोग देख लीजिएगा, तीन तार वाली होती है। कितने तार, कौन कौन से तार होते हैं? एक तो होता है विद्युतमय, उदासीन और भू, एक अर्थ, एक जो हो, ठीक है, एक अर्थ होता है, एक आपका फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है। तीन तार होते हैं। चलिए यहाँ पर शुद्ध हिंदी में बोला गया है और यही हमें समझ में नहीं आता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें साथियों, किसी साबुन के बुलबुले को ऋणावेशित या फिर आपका दिया जाता है तो इसकी त्रिज्या घटेगी, बढ़ेगी, अपरिवर्तित होगी या फिर दिए गए सूचना से कुछ जो है अनुमानित नहीं किया जा सकता है। तो देखिए अन्योन्स जो है, ठीक है, प्रतिकर्षण के कारण ही साबुन के बुलबुलों की जो है क्या होती है, सतह बड़ी हुई दिखाई देती है। कैसी बड़ी हुई दिखाई देती है? कैसी दिखाई देती है साथियों? बड़ी हुई दिखाई देती है और यह व्यास के अनुदिश दोनों सिरों पर ऋणावेश या फिर आपका ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो ध्यान दीजिएगा, इससे क्या हो जाती है, यह बढ़ जाएगी। समझ गए चीज़ों को, ठीक है ना? क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलते हैं साथियों, देखिए क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। यदि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, अगर आपको मैंने पहला ही क्वेश्चन में आपसे बताया था मैंने इसके बारे में, तो इनमें से एक वस्तु Q आवेश प्राप्त करती है, दूसरी वस्तु Q2 आवेश प्राप्त करती है, तो Q1 और Q2 का रेशो आप लोगों से बोला गया है। क्या होगा, Q1 और Q2 का रेशो। देखिए घर्षण के कारण यदि एक वस्तु कुछ इलेक्ट्रॉन खोती है तो दूसरी वस्तु क्या होती है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करती है। समझ गए? अगर एक इलेक्ट्रॉन खोएगी तो एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगी। तो साथियों आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। या तो +1 होगा तो -1 होगा, या तो -1 या तो +1 होगा। समझ गए? एक इलेक्ट्रॉन खोएगा, एक इलेक्ट्रॉन पाएगा। ओके, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा साथियों, एक्सेप्ट करेगा। बस यही कंसेप्ट है। आगे चलते हैं, क्या बोला गया है, दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है एवं उसमें से एक आपका ऋणावेशित है। इन वस्तुओं के लिए यदि m जो है mi प्रारंभिक द्रव्यमान, mf जो है आवेशन के बाद द्रव्यमान है, तब जो है क्या होगा, यह आपको बताना है साथियों। तो एक जो है ऋणावेशी वस्तु कुछ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है और इसलिए द्रव्यमान उदासीन हो जाएगा। तो साथियों क्या होगा, m क्या होगा, छोटा होगा किससे, mf से। तो साथियों जो आंसर बनेगा बी, ये आपको नोट करके रखना है। ओके, क्या साथियों, बी आंसर बनेगा, ये आपको नोट करके रखना है। आगे चलते हैं, देखिए क्या है, क्वेश्चन बड़े हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, तो इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़िए मेरे साथ, ठीक है। डाउट्स है, समझ ना आए कमेंट्स कीजिएगा कि सर कोई चीज़ समझ में ना आई है, मैं पुनः कोशिश करूंगा कि उसे मैं आपको रिपीट कर दूं और रिपीट करके बता दूं। जब हम किसी छोटी गेंद को विद्युतीकृत प्लास्टिक छड़ से स्पर्श करते हैं तो छड़ पर उपस्थित कुछ ऋणात्मक आवेश छोटी गेंद का स्थानांतरण करते हैं या किया जाता है। जिससे यह आवेशित हो जाती है। इस प्रकार छोटी गेंद को आवेशित किया जाता है प्रेरण द्वारा, संपर्क द्वारा, प्रतिकर्षण द्वारा या इनमें से जो है कोई भी नहीं। बताइए। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, बताइए ज़रा क्या है। तो देखिए, जब वस्तुओं को भौतिक रूप से एक वस्तु से दूसरे वस्तु में आवेशित स्थानांतरित किया जाता है तो इसके संपर्क में आती है।
ठीक है ना, क्या होती है, इसके संपर्क में आती है। आप खुद ही देख लीजिएगा, अगर दो चीज़ें हैं, क्या करेंगे, उसका स्थानांतरण करेंगे तो ये चीज़ क्या होगी, यहाँ से यहाँ जाएगी तो ये स्थानांतरण हो जाएगा, इसका चीज़ों का क्या होगा, चीज़ों का स्थानांतरण हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आने से होता है। आगे चलते हैं, देखिए प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है, प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या होता है, जिन वस्तु को आवेशित किया जाता है वह कुचालक होना चाहिए, जिन वस्तु को आवेशित किया जाता है वह अर्धचालक होनी चाहिए, जिन वस्तु को आवेशित किया जाता है वह चालक होना चाहिए, या किसी भी प्रकार की वस्तु को प्रेरण द्वारा आवेशित किया जा सकता है। तो देखिए साथियों क्या है, नोट करिएगा, प्रेरण के लिए मुक्त आवेश वाहक के विस्थापन की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होती है, विस्थापन क्या हो सकता है, और यह जो है चालकों में क्या होते हैं, उपस्थिति होती है। साथियों ध्यान रखना है कि जिस वस्तु को आवेशित किया जाता है वह क्या होती है, चालक होना चाहिए। क्या उसी होना चाहिए, चालक होना चाहिए। ओके, समझ गए चीज़ों को, ठीक है। क्या है, सी आंसर इसका राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी वस्तु का या किसी वस्तु पर आवेश Q1 है तथा इसका उपयोग दूसरी वस्तु को प्रेरण द्वारा आवेशित करने में किया जाता है। यदि दूसरी वस्तु पर आवेशन के बाद Q2 आवेश पाया जाता है तब क्या होता है, ठीक है। तो नोट करिएगा चीज़ों को, क्या होगा, मैंने आपको बताया था Q1 बड़ा है Q2 से, तो क्या होगा, Q1 अपॉन Q2 जो है क्या होगा, छोटा या बराबर है किसके, 1 से। तो ये आपका आंसर बन जाएगा डी। क्या बन जाएगा, डी। पहली वस्तु क्या है, तो पहली एक फर्स्ट, और ये सेकेंड वाली क्या है, सेकेंड वस्तु है। ओके, चीज़ें समझ रहा है। तो पहली क्या होगी, माइनस होती है, सेकेंड क्या होती है, प्लस होती है। चलिए, और नीचे आपको पता है अर्थ, तो इस तरीके से जो है डी आंसर सही बन जाएगा। आगे चलते हैं, कमेंट्स बॉक्स आपके लिए खुला है साथियों, समझ ना आए बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, चीज़ें अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना है। साथियों मैं चाहूँगा कि इस क्लास में, ये फर्स्ट क्लास है तो इसमें मैं देखूँगा कि कितना बच्चा बिल्कुल शानदार और रुचिबद्ध तरीके से पढ़ रहा है और चीज़ों को फॉलो कर रहा है। किसी वस्तु, चलिए देखिएगा, इस 4 दिन पहले क्लास स्टार्ट करने से कोई जो है सिलेक्शन नहीं होता है, कंटिन्यू साथियों सालों साल लग जाता है चीज़ों को आपको पूरा पढ़ने के लिए। तो इसलिए साथियों आज से अगर 2-3 महीना दे देंगे, चलिए फिर तो आप पीछे पलटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। किसी वस्तु ए को दूसरी वस्तु बी के द्वारा प्रेरण की प्रक्रिया से आवेशित किया जाता है तब ए के द्वारा जो है ग्रहण किया गया आवेश निर्भर करता है ए के पदार्थ की प्रकृति पर, ए बी के मध्य की दूरी पर, ए तथा बी को पृथक करने वाले जो है माध्यम की प्रकृति पर, या उपरोक्त सभी पर। तो साथियों जितने भी ऑप्शंस हैं ना कि ए की प्रकृति पर निर्भर करेगी, ए बी के मध्य दूरी पर निर्भर करेगी, तो ये सारा का सारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है ना। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। आगे आते हैं, आवेश की योगात्मक प्रकृति का अध्ययन है। आवेश की योगात्मक प्रकृति का अध्ययन क्या है, तो यदि एक निकाय 2 बिंदु आवेश Q1 और Q2 को सम्मिलित करता है, किसको, एक तो Q1 और Q2 को, दोनों को अगर सम्मिलित करता है तो क्या होता है, इसमें निकास का कुल आवेश बीजगणितीय रूप से क्या होता है, साधारण हो जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर होगा, यह आवेश की जो है अदिश प्रकृति को बताता है। आवेश को योगात्मक जो है क्या है, प्रकृति का अर्थ क्या होता है, तो यह जो है आपकी अदिश की प्रकृति को दर्शाता है। साथियों आपका डी करेक्ट है, डी आंसर बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, देखिए आवेश का संरक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का अनुपालन करता है। उपयुक्त कथन क्या है, सही है,
असत्य है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। संरक्षण नियम का अनुपालन करते हुए द्रव्यमान तथा आवेश दो भिन्न भौतिक राशियां हैं। तो साथियों, संरक्षण नियम का क्या है, अनुपालन करते हुए द्रव्यमान और आवेश दोनों ही भिन्न भिन्न राशियां हैं। डी आंसर सही होना चाहिए। क्या है साथियों, डी आंसर सही है, अगर आप लोग जो है कर पाते हैं तो। आगे देखिए, किसी वस्तु पर आवेश सदैव एक पूर्ण गुणज होता है। इसके एक परमाणु में उपस्थित आवेश का किसी वस्तु के एक मोल पदार्थ में जो है उपस्थित आवेश का एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का या इनमें से एक नाभिक के आवेश का। तो देखिए साथियों, किसी वस्तु पर आवेश सदैव संपूर्ण गुणज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो है चार्ज से ही होता है, ठीक है ना। तो क्या होगा आपका सी आंसर सही होगा। क्या होगा, सी आंसर सही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा क्वेश्चन था, शानदार सा क्वेश्चन था। किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश होता है, किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश होता है। साथियों, पहली ही जो है क्वेश्चन में मैंने इसके बारे में बताया है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, पर क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो चुका है, बट क्वेश्चन तो वही पूछा है ना कि किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश होता है। न्यूनतम आवेश, कम से कम आवेश ही इतना होता है, अधिक से अधिक कितना होगा ये हम नहीं बता पाएंगे, पर कम से कम तो गाइस 1.6 × 10⁻⁹ की पावर कूलाम होता है। ये तो कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन अभी जरूर हमें आगे आने वाले हैं। समझ रहे हैं, चीज़ों को साथ में जो है रिवाइज कर लेना साथियों, इस बार छोड़ेंगे नहीं, इस बार पूरा का पूरा तांडव मचा कर आएंगे। आगे आते हैं, क्वेश्चन देखिएगा, जब किसी जो है कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ा जाता है तब दोनों आवेशित हो जाते हैं। यह प्रेरण आवेश संरक्षण के नियम से संगत है, इसीलिए क्यों, यह आपको बताना है। तो देखिए, प्रारंभ में कांच की छड़ व आपका सिल्क के जो है वस्त्र दोनों ही विद्युत आवेशित होते हैं। कैसे होते हैं, दोनों ही विद्युत आवेश और दोनों वस्तु पर आवेश समान एवं विपरीत होता है। क्या होता है, समान भी होता है, विपरीत भी होता है। क्या आंसर होगा, सी आंसर होगा। समझ पाए साथियों, चीज़ों को सी आंसर करेक्ट होने वाला है। आगे आते हैं, क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट वाला क्या है। यदि कोई वस्तु 10⁹ की पावर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड बाहर निकालती है तो इसे 1 कूलाम आवेश प्राप्त करने के लिए कितना समय लगने वाला है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आया है, ठीक है। मैं आपको एक होमवर्क देना चाहूँगा ये वाला, और मैं इसका फॉर्मूला जरूर बताना चाहूँगा आप लोगों को। क्या होता है, N = Q/E, ठीक है। यहाँ पर आपको मान रखना है और आप लोग नीचे कमेंट्स बॉक्स में जो है आंसर लाके बता दीजिएगा। आंसर या तो मिनट में होना चाहिए, घंटे में होना चाहिए, वर्ष में होना चाहिए, दिन में होना चाहिए, ठीक है। समय आपको बताना है, मान और ये जो है जो आंसर आना चाहिए लगभग में आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट सर जी 198 ही आएगा, ये लगभग में मान आना चाहिए, ठीक है, लगभग में। तो ये आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर से कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा साथियों, ताकि मैं आपके लिए और मेहनत कर सकूँ, जितनी हो सके उतनी मेहनत कर सकूँ साथियों। आपको जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए जितनी मेहनत हो सके उतनी मेहनत की जाएगी, बस, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नए क्लास में, और इस तरीके से पढ़ाना कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, ठीक है साथियों, जिससे कि आपका बेसिक भी क्लियर हो और जिससे कि आपके क्वेश्चन भी हो सके और आपके न्यूमेरिकल भी हो। ऑलमोस्ट सारा का सारा जो मैंने चीज़ें पहले पढ़ा रखी है वो मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो जो चीज़ें जैसे कि यूनिट, मेजरमेंट, गति क्या है, ये हमने पढ़ लिया है साथियों। अगर हम वही पढ़ेंगे तो क्या होगा, ठीक है। चलिए, हम आपको सिलेक्शन दिलवाने के लिए है, ठीक है, ना कि आपको गाइस रटवाने के लिए है, समझ गए। वही चीज़ें रटेंगे, क्या मिलेगा साथियों, कुछ नया करेंगे, हम उस लेवल तक पहुंचेंगे, चाहे वो नीट लेवल का हो, चाहे हम लोग जो कोई भी एग्ज़ाम इससे हम लोग क्रैक कर पाएंगे, ठीक है, चाहे नीट हो, चाहे ANM हो, PNST हो, वेटनरी हो, हर सभी को साथ में लेकर मैंने ये जो है कंटेंट आपके लिए तैयार किया है। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नए सेशन में।
चलिए, और साथियों आपको बता दूं मैं जो है केमिस्ट्री भी मैं आपको पहले सिलेबस करवाऊंगा। ओके साथियों, केमिस्ट्री का सिलेबस, और हम लोग लगातार वैसे ही हम लोग वो भी कंप्लीट करेंगे। बॉटनी जूलॉजी काफ़ी बच्चों को आता है और मुझे पता है कि वो कब करवाना है, तो मैं वो बाद में करवा दूंगा। ठीक है साथियों, तो पूरा एक जो है सीक्वेंस में चलेंगे, एक के बाद एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे, जिससे कि हम अच्छे से अच्छे तरीके से एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। वंदे मातरम।